सपने में तुम्हारा चेहरा देखा, जिससे रिश्ता काफी गहरा देखा। आंखों की सिलवटों में मुस्कान देखी, पर होठों पे गम का पहरा देखा। वो मायूसी, उदासी, झिझक, परेशानी जानी पहचानी, उन सफेद बालों की बीती जवानी जानी पहचानी थी। फिर सपना टूट गया, चेहरा भूल गया, कसक रह गई पहचानने की। कौन थी, कैसी थी, क्यों? पानी देखा, आसमान भी, मिट्टी भी और जहान, पर कोई वैसा नहीं देखा। काश खुद में उसको तलाशने की वजह, खुद उसमें गुम होने का एहसास करता, अंत तक का सफर तय करने की होड़ छोड़कर हर लम्हे में पनपते इश्क का एहसास करता। मेरे लिए वो मेरी है, पर उसके लिए वो उसकी है। Hell yeah. क्या लगता है, क्या हुआ चिड़िया का? बच गई होगी हैं? सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है। ये तो एक अधूरा सपना है। उसका? किसका? अरे उसी का जो मेरे लिए मेरी थी और उसके लिए उसकी। और मैं कौन? मैं हूं कथाकार, स्टोरी टेलर। मैं कहानी सुनाता हूं, वो सपने सुनाते थे। कहानी की शुरुआत में मुझे एक बीमारी, सपना देखने की बीमारी, या डरावने, खौफनाक और कभी कभी घटिया किस्म के सपने। उफ। मुझे एक बीमारी है डॉक्टर, सपना देखने की बीमारी। मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ आजकल। एक सेकंड, सो नहीं पाते हो देन हाउ कैन यू ड्रीम? मेरा मतलब है कि मुझे चैन की नींद नहीं आती। जब तक सपने हैं तब तक तो आती है ना। अरे मैं अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आया हूँ, स्टॉप फाइंडिंग लॉजिक्स इन करना। और वैसे भी मेरी दिक्कत ये नहीं कि मुझे सपने आते हैं, बल्कि ये है कि मैं उन्हें याद नहीं रख पाता। सपने याद नहीं रख पाना इज नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ है। आधा घंटा लगा दिया तुमने मुझे ये बता दिया। मुझे कुछ हुआ या नहीं मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि पहले मुझे अपने सपने याद रहते थे, लेकिन स्टार्टिंग, उनका एंड, ये सब मेरे काम आता था। बट ऑल ऑफ इट इज अ बिग मैस नाउ। देखो गगन, आज तुम्हारा दूसरा दिन है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत है। यू लुक फाइन, यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम स्पेस। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, खुद को संभालने में। कभी कभी किसी और से ज्यादा हमें खुद से मिलने की जरूरत होती है। You partially and try to understand me on this. मुझे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए और मेरी लाइफ में हो रही तमाम चीजों में थेरेपी सेशन ही सबसे बढ़िया चीज है। सो डोंट यू फील कि मेरा ये लगना कि मुझे स्पेस की नीड है काफी है इन थेरेपी सेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा कथन, एक बात बताओ, जब तुम हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर के कहने पर एडमिट होते हो या डॉक्टर तुम्हारे राय लेके तुम्हें एडमिट करता है? देखो बहुत से लोग थेरेपी सीख करते हैं बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के, कभी कभी तो सिर्फ किसी से बात करें। बट मैं तुम्हें बहुत रैशनली एडवाइस करती हूँ। तुम महीनों तक की थेरेपी अफोर्ड कर सकते हो और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तुमसे बात करने में। बट अभी जो स्टेज पर तुम हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ आना तुम्हें और डिपेंडेंट और इंडिसाइसिव बना देगा। अभी तुम्हें अपनी सॉल्यूशंस खुद ढूंढनी चाहिए। डोंट यू फील दैट? मुझे अपने प्रॉब्लम्स तो समझ नहीं आते, सॉल्यूशंस कहाँ से लाऊंगा? Then let's give you a problem. मतलब Here, क्या डॉक्टर? read it. Why do you need therapy? हाँ,
अब से नेक्स्ट सेशन में टाइम है, तुम्हें जवाब पूछना है। जैसे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है, हम सेल्फी कॉल कंटिन्यू करेंगे। पता होगा कि किस प्रॉब्लम को टैकल करना है, तो खुल के डिस्कस कर पाओगे। और अगर जवाब नहीं मिला तो अगले 4 सेशन हमारे लास्ट सेशन हो। चांस ही नहीं है। कैन आई स्मोक? वाह, भाई अभी तो 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर 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 कर लेते रीजन के साथ। जवाब का सवाल ढूंढना बहुत मुश्किल काम है भैया। सवाल का जवाब तो हम कैसे ना कैसे ढूंढ लेते हैं। खुद नहीं आता तो चीटिंग कर, बगल वाले से, माँ से, बाप से, गूगल से। अभी किसी को कहते हुए सुना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसका सही सवाल बताओ। ऐसे टाइम पर ना भैया एक सच्चा दोस्त ही काम आता है। कैसा है साईं? साईं? साईं! क्या हुआ? अरे बंद कर यार इसे। क्या हुआ भाई? डोंट। क्या हुआ? अरे बंद कर यार इसे। क्या हुआ भाई? डोंट से कि तूने मेरी प्रैक्टिस को फिर से उस डॉक्टर की बात करने के लिए रोका है। अरे यार, तू जितना उस थेरेपी से पहले परेशान नहीं था ना, उतना ही तो थेरेपी के बाद है। यार देख, कोई मेजर पंगा नहीं है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों की तरह उसे भी यही फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में ना सब सही है, सब बढ़िया है। नहीं भाई नहीं, मुझे तो लगता है दैट योर लाइफ इज प्रीटी फक्ड अप। कभी कभी तो तुझे देखकर ना खुद के लिए मैं बहुत खुश होता हूँ कि कम से कम मेरा ये हाल नहीं है। अच्छा चल, बता क्या हुआ? पीठ पे बोल। चाय पियोगे जनाब? बना दे भाई। घर पे तो बस कॉफी है। तो वही बना दे। हाँ भाई, क्या हुआ मुझे बता अपने बारे में, अपने थेरेपी का, अपने थेरेपिस्ट के बारे में। प्रैक्टिस मैं जब भी करूं तू आता है बीच में। बैंड का सोलो राइटर है, मारूं एक थप्पड़ खींच के। मुझे कोई शौक नहीं, सपनों ने मेरी वाट लगा दी है। क्रिएटिविटी गायब है मेरी, गाना लिखने की प्यास बुझा दी है। सोचा था थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा लेने सॉल्यूशन, हाँ बट यू आर स्टिल कंफ्यूज। कहती है खोजो रीजन, व्हाई डू आई नीड अ थेरेपी। और जो रीजन ना पाया तो फिर क्या होगा? होगा क्या? राइटर्स ब्लॉक। ना गाने लिख पाऊंगा ना स्क्रिप्ट्स। तुझे पता है, तू और बारिश एकदम सेम है मेरे लिए। कैसे? बारिश हो रही है ये जानने के लिए मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ता, और तू मुझे झूठ कह रही है जानने के लिए मुझे पूछना नहीं पड़ता। आई नो यहाँ चक्कर कुछ और है। चल बता। बारिश का ही वो दिन था, थेरेपी का डे 1 था। उसको देखा और सहमा और घायल हो गया। जाना मैंने जाते ही सुलझी उसकी बातें थी, वो हंसी थी, आंखें थी, देखा था सपनों में जिन्हें। टाइम 1 घंटे का था, पर था अलग करिश्मा, था उसको ही देखता रहा। मुझ में कहीं न कुछ था, उसमें मेरा सब दिखा। थी मेरे सपनों का रास्ता।
तो तुझे 2 दिन में प्यार हो गया। वही तो समझ नहीं आ रहा है कि प्यार है या कुछ और। बस वही तो पता लगाना है। एक रास्ता है। क्या? बैठ, ध्यान से सुनना, तेरे लिए। तेरी बातें सुन के ब्रेन जैम करके एक रास्ता निकाला है। इस बैंड का तू सोलो राइटर है, काम करेगा ये वादा है। सपनों की समस्या ये तो है ही तुझको, इस पे बस ऐड करना झूठ का लेयर 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 लेयर। जाना उसके पास में दिन हो चाहे रात में, कहना भूतों से भी ज्यादा सपनों से मैं डरता हूँ। कहानी तुम सुनाओगे, फील तुम कराओगे कि कितनी नीड है मुझे, क्यों मैं डिजर्व करता हूँ। मुझे ना सही में लग रहा है कि यही सही रास्ता। करेक्ट। अब लाइफ का जो भी ट्रॉमा, बैक स्टोरी, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट जो भी उसे परोस सकता है परोस दे। बस उसे ये लगते रहना चाहिए दैट यू नीड हेल्प। वैसे भी औरतों को ना इमोशनल मर्द बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस से बता रहा। चला जा, कॉफी पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। Clee. आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं कोई रीजन नहीं सोच पाया कि व्हाई डू आई नीड थेरेपी। कल का दिन काफी स्ट्रेसफुल था। दरअसल मैंने कल एक और सपना देखा। आपने बोर्ड सुना नहीं सुना? ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स है। ये लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं। एक बार एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं इन पर रिसर्च कर रहा था। चलो, कल ये गोंड के आदिवासी मेरे सपने में आए। की कम्युनिटी बड़ी मेहनती होती है, एकदम नेचर डिपेंडेंट, गैदरिंग, फिशिंग, हंटिंग। धीरे धीरे मैंने भी डिस्कवर किया कि मैं भी इन्हीं में से। तो उठाया बंबू का बड़ा सा कांटा और चला मछलियों के शिकार पर। अब वहां उस तालाब के पास पहुंचा तो मेरा मालिक बीड़ी चलाई, मुंह में रखी और बोला, ये तालाब माँ है मोड़ा और जय मछलियां भी। जानते हो कौन है हम? मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, अब धरती तो हमारी है, इसमें क्या तेरा क्या मेरा। पर नहीं, उसे मेरी भूख नहीं दिखाई, उल्टा मुझसे कहने लगा, जानो है तो कुछ गिरवी रख। अब मेरे पास न जमीन न जायदाद। पता होता कि ऐसा सपना देखूंगा तो कुछ लेकर जाता न सोते। अब उस बेरहम को मुझ पर इतना सा भी तरस नहीं आया, उल्टा मुझे लटका कर सेकने लगो। सेकते वक्त उसने कुछ कहा था जैसे क्या नहीं, पर मछलियन से मन भर गया है। आज अपने जात का स्वाद तो चखें। मतलब वो तुम्हें खा गया? इंटरेस्टिंग। तुमने एक बात नोटिस की है ना, तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे होते हैं। बाकी तुम्हें और यार भी ना शौक? शौक नहीं, बस ऐसे ही हाथ चलते हैं कुछ बन जाता है। प्लस दिस हेल्प्स मी विद माय एंजाइटी। थेरेपिस्ट को भी एंजाइटी होती शेफ को भूख नहीं होती। पर शेफ अपने हाथ का खाना रोज थोड़ी ना खाना चाहेगा। शी वेरी गुड एट इट। हाँ वो तो है। एक्चुअली कॉलेज डेज में हमारी सोसाइटी के लोग आउटर दिल्ली के एनजीओज में जाते थे, तो वहाँ मैं बच्चों से मिलने जाती थी, कुछ बुक्स और ये पेपर आर्टिकल। वाओ, है ना? इट वाज अ लवली टाइम। हमने तो इनफैक्ट एक वेबसाइट लॉन्च की थी, इनमें से कुछ को सेल पे डाल दिया था। स्टार्टअप योर बैक। हाँ, लेकिन फिर उस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, मेरा ग्रेजुएशन भी नज़दीक था तो उसे बंद कर दिया। व्हाट? पर क्यों? बताया तो, अब ये नहीं करती तो बैचलर्स पूरा करने का टाइम कहाँ मिलता। वैसे भी मैं ये बच्चों के लिए कर रही थी, ऑफिस मनी के लिए नहीं। एनीवे, तुम सपनों के अलावा लाइफ का कोई अपडेट? जानकारी बड़ा अजीब है।
हम दोनों ही एक दूसरे को जानना चाहते थे, पर अपनी सबसे बड़ी परेशानी एक दूसरे से छुपाने की। अब एकदम से कैसे बताऊं? लाइफ सबसे बड़ा भेंट ही मोहतरमा, मुझे आपसे प्यार हो गया। मोहतरमा, मुझे आपसे प्यार हो गया। दूसरी तरफ मैं उसे जानने का हर मौका पकड़ के रखता था। जितना उसे जानूंगा उतना ही तो उसे खुश रख पाऊंगा। मेरा तो आज तक यही जीने का तरीका रहा है। मैं जब तक अकेला तब तक ठीक, जैसे ही कोई साथ आ जाए उसे खुश रखना अपनी जिम्मेदारी मान लेता। हाँ, मेरी ये आदत किसी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करती। एक कलाकार हूँ, हर लाइन यही सोचकर बोलता हूँ कि ताली ना भी बढ़े तो कोई मुस्कुराए। खैर, दिन बीतते गए और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। अब बाकी नहीं, मैं भी उससे कई सवाल पूछने लगा। मैं कभी 3 दिन तक अपनी शर्ट नहीं बदलता और वो रोज एक नया स्वेटर पहन लेता। तुम ठंड में भी हर दिन कपड़े कैसे बदल देती? नहीं नहीं, नहाती तो मैं भी 1-2-3 दिनों में एक ही बार कपड़े रोज बदलती हूँ। इससे आधी भी रात आज नहाया नहीं, फिर गिल्टी नहीं होता। अब तो वो मुझे सेशन के बीच में सिगरेट भी पीने देती थी। वो मेरे हिसाब से अपनी दुनिया में छेड़खानी करने लगी थी और मैं तो उसके गए बिना ही उसकी बिरादरी का हो गया। हम दोनों एक जैसे नहीं, लेकिन एक जैसा होना हमें पसंद था। आप कुछ लिख रही? मैं नोट सिर्फ तब बनाती हूँ जब मुझे किसी को जानना हो। तुम तो मुझे जान चुकी हो, पर मैं तुम्हें नहीं जान पाया। क्यों तुम हमेशा सीरियस बात करते वक्त नाक को ऊपर से नीचे सहलाती, कमरे के अंदर ऐसे एंटर करती हो, दरवाजे को ऐसे लगाती हो जैसे उसकी आवाज दबाना चाहती हो। और ये ये पापा ने दिलाया था when माँ passed away। जब भी गिटार सीखती थी ऐसा लगता था जैसे माँ ने डांटने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। सी माइनर कहती थी, आज शैम्पू नहीं किया। ई माइनर कहती थी, कितनी पतली होती जा रही है, कौन पसंद करेगा तुझे। अब नहीं बजाती? नहीं। बाकी तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मेरे सपने हमेशा अधूरे होते हैं? हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सपने तभी याद होते हैं जब वो अधूरे हों। पर वो अधूरापन क्यों है? मेरे सपने जो बिन बुलाए आते हैं और वो जो मैंने बचपन से पाले हैं, दोनों ही अधूरे हैं। क्यों? मैं जितना ही उनकी दुनिया को अपनाने की कोशिश करता हूँ, वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कथन किसी भी चीज को अधूरा मानना हमारे दिमाग की उपज है। हम नहीं जान सकते कि किसी चीज का एंड पॉइंट क्या है। अब रिश्तों को वक्त पर ना खत्म करो तो उनमें दुश्मनी पैदा होती है। तो क्यों खत्म नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसे अधूरा मानते रहते हैं। सपने भी तो ऐसे ही हैं। हमें लगता है कि वो अधूरे रह गए, और क्या पता वो उतने ही है और उतने में ही पूरे हैं। अब ऐसे ही मानते रहोगे कि वो रिश्ता या वो ख्वाब अधूरा है, then when will you feel it? इसी डिलेमा में कितनी अच्छी चीजें हाथ से निकल जाती। तो बिना ये जाने कि किसी भी चीज का एंड क्या है, बिना कुछ प्लान किए, ये जो सही लगे we should go for it। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितना किसी के साथ अपना अंत देखोगे उतना ही तुम उसमें खत्म हो जाओगे। बस वो टाइम था जब मुझे पता लगा कि ये जो मुझे हुआ है, जो दूर से बीमारी लगती है और पास से पागलपन, ये प्यार है। उस वक्त ये जान लिया मैंने। हालांकि अब भी मुझे उसके जीने का वो अंदाज समझ नहीं आया था, और अपने इस ख्वाब को मुझे अब तक ले जाना ही था। थेरेपी को 5 महीने बीत चुके थे
और खर्चा इतना था कि अगर मेरे बाप ने एमबीबीएस ना की होती तो ये लव स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ पाती। सेशन शुरू करें? भूलो कटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का मृतकों से पड़ी हुई भू है, पहचान इसमें तू है। जो वहां मैं ताप से बोल गया था, मेरे मन में ना कृष्ण चेतावनी दौड़ पड़ी थी, मगर इतनी जद्दोजहद के बाद वो मान गई। और जद्दोजहद भी वैलिड थी, उसके एथिक्स से अलाउ नहीं करते थे कि वो अपने पेशेंट से एक डॉक्टर पेशेंट से ज्यादा कोई रिश्ता रखे। तो उसने कहा या तो वो मुझे छोड़ेगी या अपना जॉब। जितना सोचा था उतनी दिक्कत हुई नहीं उसे अपने फैसले में। खैर, मैं उसके साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगा। भविष्य के सपने देखना मेरा स्वभाव था। मैं ऐसा ही था। मुझे दुकानों दुकानों घूमना अच्छा लगता था। हर दुकान के सामने मैं बहुत देर तक खड़ा रहता और सपने देखता। जब मेरा घर होगा तो मैं ये रंग के पर्दे लगाऊंगा, इस तरीके का फर्नीचर होगा। और मेरे सपने वहीं खत्म नहीं होते थे। मैं उन्हें अपनी डायरी में नोट कर लेता था, उनके दाम के साथ। फिर उसे जबरदस्ती उन दुकानों पर ले जाता और उसकी राय मांगता। उसे मेरा एक करना बहुत बचकाना लगता था, पर वो हर बार मेरे साथ हो लेती, मुझ पर हंसने लगती और मुझे उसका हंसना बहुत सुंदर लगता था। मैं हर बार उसे हंसाना चाहता था, इसलिए अपनी बचकानी हरकतों को उसके सामने दोहराता रहता था। मैं जितना बदला उसके लिए, उसे भी तो मौका मिलना चाहिए ना मेरे लिए कुछ करने का। वैसे जिस मुश्किल एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, उसके रिजल्ट का टाइम आ गया था। उसने मुझे चुना था। कितने दिनों बाद टाइम मिला ना ऐसे अकेले छत पे हैंग आउट करने का। लोग भी कहते होंगे ना अपनी बीवी के घर शिफ्ट हो गया। गर्लफ्रेंड? क्यों, शादी नहीं करनी तुम्हें? जब तक दोस्त तैयार ना हो जाए उसे रेडी कहते हैं ना। अरे जब अंग्रेजी ने दिया है एक शब्द रिलेशनशिप के बाद यूज करने के लिए, then let me use it. तुम्हें पता है ना तुम ऑफिशियली सस्पेंडेड हो गई जॉब से। तो प्लीज थेरेपिस्ट की तरह नहीं, एक गर्लफ्रेंड की तरह बात कीजिए। बाकी तुम्हें बुरा नहीं लगा अपनी जॉब छोड़ के? मतलब आई शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर व्हाट यू डिड हमारे रिश्ते के लिए, एंड आई एम। बट तुम्हें ये चल कैसे हो? क्योंकि ये मेरा फैसला है। हाँ, मैंने ये हमारे लिए किया है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं किया। पर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट तुम्हें तो कितना पसंद था ना अपना काम, लोगों से बात करना। तुम क्या मुझे उदास देखना चाहते हो? नहीं, पर हाँ, नो दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट। व्हाट आई मीन इज कि मैंने भी इस घर को चलाने के लिए जॉब किया, पर मैंने तब भी म्यूजिक नहीं छोड़ा। पर तुम एक ऐसी चीज कैसे छोड़ सकते हो जो तुम्हें इतनी पसंद है? क्या हुआ? इतना नॉर्मल रिएक्शन? उदास हो? मेरे पास और है। Exactly. तो मतलब मैं भी तुम्हारी पैकेट का एक सिगरेट ही हूँ। अरे यार, क्या चाहिए तुम्हें? तीसरी बार ये टॉपिक उठा रहे। कथन, मुझे लगा कि मेरी लाइफ में उस प्रोफेशन का रोल खत्म हो गया और इससे पहले कि मैं उससे उठ जाऊं मैंने उसे छोड़ दिया। अब मेरे मन में उस प्रोफेशन के लिए इज्जत भी है और मैं कुछ और भी शांति से कर पाऊँ। अनबिलीवेबल। अब मुझसे मत उठ जाना बस। यार, अच्छा लिसन, मैंने आज तक तुम्हारी कितनी कहानी सुनी, आज तुम मेरी कहानी। मेरे घर के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। कभी कभी मुझे चिड़िया के छोटे बच्चे नीचे पड़े हुए दिखते, जिन्हें मैं बिना हाथ लगाए वापस घोंसले तक पहुंचा देती। मेरे बचपन की कई दोपहरें ऐसे ही चिड़िया के घोंसले की प्रोटेक्शन में निकलती।
एक बार मैंने एक सपना देखा कि मैं भी चिड़िया के एक घोंसले में पड़ी हूँ। धीरे धीरे मेरी उम्र के बच्चे अपने परों को झटके के साथ खोलकर आसमान में उड़ने लगे। मैं अकेली रह गई, डरी हुई। अब मेरी बारी थी। मैंने अपने परों को छाड़ा, फैलाया। मैं घोंसले के कोने तक आई और ऊपर आसमान को देखने लगी। कूदने ही वाली थी कि मुझे नीचे एक भूखी बिल्ली दिखाई दी जो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने गहरी सांस भीतर खींची, अपने परों को चौड़ा किया और घोंसले से कूद गई। कूदते वक्त मैंने अपनी आंखें बहुत कसकर बंद कर ली थी और तभी मेरी नींद खो गई। पाखी, अब क्या है ना कथन कि मेरा ये सपना अधूरा है, तो मुझे नहीं पता कि मैं उस भूखी बिल्ली से बची क्यों। उसके आने से पहले मैं अपने हर घोंसले से कूद जाती हूँ, क्योंकि कूदना मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। I have a friend of mine, करण, वो भी साइकोलॉजिस्ट है। So मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की and he said he'll work on you. So आज से वो तुम्हारा therapist. I'll share you his address. Cool? तो अब जब भी मिस्टर करण के साथ तेरे सेशंस होंगे तू यहां रहेगा। और अगर पाखी को पता चल गया तो देख, तू सेशंस अटेंड कर ले, इवन तो अब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तो 3 दिन से जा ही रहा था ना वहां। नहीं भाई, नहीं होगा मुझसे। मैं उसकी जगह किसी और को रख ही नहीं सकता हूँ। कोई नहीं, IIT मोड इंडिगो से बैंड को ऑफर आया है, चला कुछ बनाते हैं। चुप हो जाना था, चुप, बिल्कुल चुप। वापस लौट आना था, समझ जाना था, जान लेना था कि वो तो किसी पहाड़ की है, एक सीमेंट के ढांचे में फिट कैसे होगी। मैं उसके घर में रहता हूं ऐसा उसे लगता है, पर दरअसल मेरी दुनिया है जिसमें जी रही है वो। मेरे झूठे सपने हैं और मैं उसे अपना बना चुका हूं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। शेर हंटर की टाप से कुर्सी पर बैठ जाता है तो कैसे हम ताली बजा देते हैं। पालतू पालतू बना लिया है मैंने उसे। किसी को देखा और सोचा अरे यार ये तो मेरे जैसी है, साथ आ जाए तो कितना खुश रहूंगा मैं, मुझे तो प्यार हो जाएगा। प्यार, हाँ मुझे हो जाएगा, मेरे जैसी है और वो। बट अभी तो बात मेरी हो रही है। अब उसके लिए ये किया, फिर वो किया, फिर कुछ और किया। किसने किया? मैंने। उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, उसे जाना नहीं, सब कुछ अपने अनुसार किया, वो जो मेरे अनुसार उसके लिए ठीक है। पर जब सब उसके लिए किया तो खुश क्यों नहीं है वो? अधूरी क्यों है? मेरा प्यार जिसे मैंने पंख समझा वो तो दरअसल पिंजरा था। सपने याद नहीं रहते तो गाने नहीं लिख पाता। जब मैं खुद पूरा नहीं हूं तो उसे अधूरा रखने की जुर्रत कैसे की मैंने? प्यार को चाहिए हर लहजा चबाने के लिए खुश करार पत्ते। प्यार कर लेता है तिनकों पे गुजारा, लेकिन आशियानों को निगलता है निवालों की तरह।
प्यार को सब्ज हरी टहनी अच्छी नहीं लगती, नहीं, ढूंढता है कि कहीं सूखे हुए जिस्म मिले। ये एक आग है जिसे जंगल की हवा रास बहुत है, फिर भी अब गरीबों की कई बस्तियों पर देखा है हमला करते। आग अब मंदिरों मस्जिद की गजा खाती है। लोगों के हाथों में अब आग नहीं है, आपके हाथों में कुछ लोग हैं। देखा The fuck changed my song. अरे Oh, छोड़ो, अरे मैं खड़ा था, मेरा गाना चल रहा था। पर ये तो रोमांटिक है ना। हमेशा रोमांटिक नहीं होगा तो। कितना प्रैक्टिकल सॉन्ग रहती है यार। एक सेकंड। अच्छा वैसे क्या बना रही हो आज? छुट्टी का दिन है? Stay true. नहीं यार, तुम्हें पता है ना मुझे छुट्टी के दिन पूरी खाने का कितना मन करता है। ये क्या साउथ इंडियन बना रही है? अगर तुम सेशन अटेंड नहीं करते कथन करण का मैसेज आया है, तुम उसकी कॉल्स भी नहीं उठा रहे। चलो अच्छा हुआ उसने तुम्हें खुद ही इन्फॉर्म कर दिया। टेल हिम दैट आई एम फाइन नाउ। फाइन? तुम सिर्फ 2 बार गए हो उसके पास। हाँ और अब मैं ठीक हूँ। मुझे सपने नहीं आते। सपने नहीं आते हैं तो रात रात भर जागकर नोटपैड पे क्या टाइप करते हो? यू थिंक आई डोंट नो? अरे तो उतना तो नॉर्मल है ना, ये तो तुम भी कहती थी। और अब मुझे कोई गाने लिखने का मन नहीं करता तो कोई ख्याल ही लिख देता। और जो डरावने सपने सुनाते थे वो अरे यार, एक तो छुट्टी वाले दिन पूरी नहीं बनाई तुमने। कढ़ाई भर के तल दूंगी, पहले ये बताओ। अरे 2 बार थोड़ी ना बनेगा खाना, खा लेंगे जो भी है। कथन, आई एम आस्किंग समथिंग। देखो इतनी सी बात पर टोन ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, चिल करो। टेलिंग मी गॉड डैम इट, कुछ हुआ भी था? अरे नहीं हुआ था यार, नहीं हुआ था। यही सुनना चाहती हो? हाँ झूठे थे, बनावटी थे, सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने के लिए, ताकि तुमसे रोज मिल पाऊं। अपना सबसे प्यारा सपना पूरा करना था, करना है। तो झूठ बोलने लगे। Do you have any idea how serious I was about your therapy? और तुमने सब कुछ एक मजाक बना के रख दिया। मजाक नहीं है बाकी, सीरियस मैं भी हूँ तुम्हें लेकर। मुझे ना 2 दिन में समझ आ गया था कि वो थेरेपी सेशंस मेरे लिए है ही नहीं, पर मेरी गाड़ी तुम पर आकर अटक गई थी। 2 दिन में आदत लग गई और 1 हफ्ते में प्यार हो गया। मैं तो आज भी थेरेपी सेशंस ले सकता हूँ, लेकिन टेबल के उस ओर मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना है। ये बात तो मुझे ऑनेस्टली नहीं बता सकते थे। अपना एक अलग झूठा वर्जन बनाए बिना। बनाना पड़ता है, प्यार हमें रोज बदलता है, और अगर मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए थोड़ा सा बदलना पड़े तो उसमें बुरा क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी कि तुम मेरे साथ हो। नहीं, लेकिन क्यों नहीं है तुम्हें अपनी असलियत पे भरोसा? अरे क्योंकि नहीं होते ना हम साथ झूठ के बिना। तुम अब मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है, पर पहले तुम्हें ये सब नहीं पता था, तुम ये सब नहीं जानती थी। यार ये मेरा तरीका है तुम्हें पाने का, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तरीका पाना, whatever, सब ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव। अरे यार फिर ले गई ना उल्टा। समझ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम एक इंसान के हर एस्पेक्ट से प्यार नहीं कर सकते, तो प्यार में यही तो करते हैं ना लोग, अपने हर उस एस्पेक्ट को बदलते हैं जो सामने वाले का बुरा लग सकता है। और आज तक जितना भी झूठ बोला है, जब भी, सिर्फ इसलिए ताकि हम साथ आ सके। सब नेचुरली होता है कथन, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि इतनी कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा मैं ना ऑफिस में 6-7 बार सिगरेट पीता हूँ, पर घर पर सिर्फ 1 बार, ताकि तुम्हें लगे कि पूरे दिन में बस 1 ही बार पीता हूँ।
कोई भी फिल्म देख रहे होंगे, अगर कोई कैरेक्टर मुझे पसंद आ जाए वो तुम्हारे लिए टॉक्सिक, ऑफेंसिव, मिसोजिनिस्ट हो जाता है। God don't know my logic, don't you यार? घर आते वक्त अगर गलती से कोई गिफ्ट ले लिया तो हल्की सी खुशी होगी, लेकिन सवाल 10, अच्छा कहां से लिया था? घर के पास वाली दुकान से या दूर वाली दुकान से? अच्छा अरे गिफ्ट शॉप से लिया था, वो दुकान लगता है चल रही है। यार अगला आदमी दिन भर का थका रहा तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया, क्यों लेकर आया? उसे याद आ रही होगी ना तुम्हारी, फिक्र होगी तुम्हारी। एक तुम सामने खड़ा है एक आदमी, लेकिन अरे भैया की दुकान का सारा भाई खाता कर डाला तुमने। अरे तो अब क्या करूं? ऑनेस्ट ना हो रिलेशनशिप में, तुम्हें उससे भी दिक्कत होगी। हमेशा खुद ही बोलते हो कि टेल मी हाउ डिड यू फील। हर बात में ऑनेस्ट ओपिनियन भी तुम्हें ही चाहिए। हर 5 दिन में कहते हो कि मैं जैसी हूं वैसी अच्छी हूं, तो इतनी सब चीजें चुभने कब लगी तुम्हें? और हमेशा ना इंसान वैसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसा तुम अपने मन में एक्सपेक्ट करके आए हो, या फेक इमोशंस ना हो। मतलब तुम रियल में खुश नहीं हो। Didn't say that. You just said that. And just for information, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा भी बदलो, लेकिन दिक्कत ये कि तुम कोशिश ही नहीं करती यार। बाकी हर दिन लड़ते हैं, तुमसे नाराज होता हूँ तो उल्टा मुझे खुद को मनाना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पता कि हमारी लड़ाई का क्या मुद्दा बनाकर तुम इस रिलेशनशिप को भी पॉइंटलेस बोल दो। तुम खुद क्यों नहीं देखते कथन? तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो? खड़े खड़े इतना कुछ गिना दिया तुमने, वो सपने भी झूठे थे। हमेशा से बस कोशिश कर रहे हो मेरे जैसे लगने की। एक्चुअली यू आर राइट, तुम मुझसे ज्यादा एफर्ट्स करते हो, क्योंकि तुम सिर्फ प्यार नहीं करते, तुमने उसके साथ प्यार करवाने का काम भी ले लिया है। तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते में किसी और की जरूरत है? मैं तो ऐसे भी काफी बदल गई हूँ। मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा काम। तुम्हें एक साथ 2 काम मत करो कथन। मेरा क्या है, मैं तो आज नहीं तो कल उठ जाऊंगी। क्या क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। I'm sorry. So what? तुमने कहा कि तुम रोगी। अरे यार कुछ भी निकल गया मुंह से। मेरे कहने का मतलब था कि जब भी मुझे लगेगा कि मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हें ही आके कहूंगी। खुश नहीं मतलब कह दूंगी, और तब तक मैं क्या करूंगा बाकी? और अगर तुमने गलती से ये कह दिया कि तुम खुश नहीं हो, तब मैं क्या करूंगा? क्योंकि मैं तो ये ऑप्शन लेकर ही नहीं चल रहा था ना। मुझे तो लगा था हम साथ मिलकर हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते, वरना हम साथ होते ही क्यों? हम साथ नहीं है। What do you mean? कैसे साथ नहीं? ये साथ ही तो है। ये साथ नहीं होता। मतलब तुम उड़ोगी? मूर्ख, बददिमाग। 30 की उम्र में 20 का दिमाग। वक्त देर से जबरन कुछ हासिल नहीं होता। मगर वो उड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे उड़ जाएगी? प्यार किया है, मजाक है क्या? देखा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तुम कैसे उड़ सकती हो? हमें तो एक दूसरे का साथ देना है ना। कथन तुम फिर फंस रहे हो। तुम्हें लग रहा है जो अधूरा शायद उसका अंत है। अरे नहीं यार, मैंने बहुत उल्टा कह दिया। वो कहाँ है वो? ये इडली। ये डॉक्टर ने वैसे भी मुझसे बोला है, रोज इडली खाने को बोला है उसने। और तुम्हें पता है ऑयली खाना तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। और मैं ना ये कपड़ों की तय भी लगा सकता हूँ, जो अभी प्रॉपर्ली हो नहीं रहा है मुझसे, तो मैं लगा सकता हूँ। तुम सिगरेट छुड़वाने के लिए बोल रही थी ना? ये देखो छोड़ दी। देखो कैंसर हो गया ना। कथन मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन हर दिन हर पल साफ साफ दिखता है कि कभी ना कभी जाना पड़ेगा। मैं नहीं करती यहाँ बिलोंग। और मैं तो करता हूँ बिलोंग यहाँ। कथन प्लीज रुको। अब तुम्हारे हिसाब से नहीं कि तुम्हारे घर में सब सेम होगा। नहीं, तुम भटक गई हो बाकी। मैं दिखाऊंगा ना तुम्हें सही रास्ता। और इतने सोफे के पास से हटो, तुम वहां से जब मत मारना तुम। क्या कह रहे हो कथन? कथन मैं कहीं नहीं जा रही, छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा ना, बस अभी लगने दो कि तुम यहीं हो। कथन छोड़ो। मैं छोड़ दूंगा ना, वैसे भी कल ऑफिस जाना है। बस अभी लगने दो कि तुम मेरी हो, फिर मैंने छोड़ा जंप मत मारना है बाकी। कथन मैं अभी कहीं नहीं जा रही। कथन मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। प्लीज लीव मी। कथन it's hurting. कथन it's hurting. Leave me. कथन please leave me. कथन
that can't go wrong, nothing like that. Stainless to the farm, that's what I'm thinking. I'm the fool in my heart again. Stainless to the farm, that's what I'm thinking. I'm the fool in my heart again. को इसको बताते को हम साथ पर साथ ही कभी हाँ जज्बात थे पर जज्बात थे कभी हाँ मैं आई हूँ पर छोड़ के आई हाँ घटा छाई पर बरस के गुम हो जाए मुझसे ज्यादा प्यार किया तुमने शुक्रगुजार होंगे पर दिल इतना बुरा रखा पीछे खड़े तुम दिखे ही नहीं हाँ हम साथ थे पर साथ थे कभी वो बातें थी हंसी जो हमने आंसू अकेले में पीने लगे थे वादे साथ के किए थे हमने पर खुदगर्जी में जीने लगे थे और सीखिए तुम भी थे मैं भी नई खिलाड़ी थी अंत तक जाने में थोड़ी सी सोचा था चिड़िया भर आसमान में उड़ेंगे तो उंगली संग लेंगे पर भूल गई तुम बिल्ली हो जो आई थी नया रंग लेके धन्यवाद।